जी हां दोस्तों, खोलकर मिल गया राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों का साथ। मोदी और चुनाव आयोग की अटकी सांसें। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर राहुल गांधी ने जिस बात का खुलासा किया उस पर बीजेपी, मोदी शाह समेत चुनाव आयोग जो हुक्का पानी लेकर चढ़ने की कोशिश कर रहा, मगर इस बीच में बीजेपी के सांसद राहुल के सुर में सुर कैसे मिलाने लगे? आखिर कौन है वो? और इसी बीच में दोस्तों, राहुल गांधी ने कुछ ऐसा एक नया अंदाज और तेवर कौन सा अपना लिया जिसके बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों। अंत तक मेरे साथ में जरूर बने रहें क्योंकि खबर काफी अहम है। दोस्तों, सबसे पहले आज के शो में आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो सत्ता पक्ष चुनाव आयोग की सांसें अटका देगा, बिहार में एनडीए की नींद उड़ा देगा। ये वीडियो एक आहट है सत्ता पक्ष के हनक को धराशायी करने का। ये वीडियो कुर्सी को अपनी बपौती समझने वालों की आंख कान खोलने वाला है। दोस्तों, उधर बिहार में राहुल मोदी और चुनाव आयोग पर शिकंजा कस रहे हैं तो संसद भवन में राहुल की सेना मोदी शाह का रास्ता रोक रही है। देखिए कैसे। और यही कारण है कि ज्ञानेश के बौखलाहट में लगता है कि अपना मानसिक संतुलन उन्होंने खो दिया हो। जो कुछ वो कह रहे हैं वो निहायत हास्यास्पद और लोकतंत्र विरोधी है। इसीलिए दोस्तों, ज्ञानेश कुमार को मोदी शाह और बीजेपी की चरण वंदना और साइको फैंसी पर देश के वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा है। क्या लिखा आपको बताते हैं, मगर उससे पहले उस वक्त हर कोई हैरान रह गया जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद, बीजेपी खेमे के लोग ही राहुल गांधी की सुर में सुर मिलाते हुए दिखे। आपने देखा था कि कैसे अनुराग ठाकुर ने किस अंदाज में उन्होंने कहा था कि साहब मतदाता सूची में धांधली तो है क्योंकि प्रियंका गांधी के चुनावी क्षेत्र में हुई। मगर दोस्तों, मध्य प्रदेश से लेकर के कई राज्यों में जिस तरीके से मोदी खेमे के सांसद, पूर्व सांसद ये कह रहे हैं कि साहब 100% वोट धांधली होती है, जाहिर तौर पर यह कहने के लिए सत्ता पक्ष ये कह सकता है कि सबको अपनी अपनी बात रखने की आजादी है, मगर अंदर से कैसे उनकी बुनियाद धराशायी होने की शुरुआत हुई है, ये सब कुछ खुले आंखों से सत्ता पक्ष देख रहा है। और इसी बीच में दोस्तों, आपको विस्तार से बताऊंगा कौन है वो और किन्होंने राहुल का साथ दिया खुल करके बीजेपी के खेमे के। मगर इस बीच में चुनाव आयोग जिस तरीके से थेथराई करने लगा, एक वरिष्ठ पत्रकार देश के लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए किस निष्ठा के साथ बैटिंग कर रहा ज्ञानेश गुप्ता। कह रहा है कि दोस्तों, ये उनके वर्ड्स है जो उन्होंने लिखा है कि क्या बहु बेटियों का फुटेज साझा करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? चुनाव आयोग पोलिंग बूथ पर वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों करवाता है? इसीलिए ना कि धांधली को रोका जाए और अगर हो धांधली तो करने वालों को पकड़ा जाए। मगर ये आदमी इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आया। मोदी सरकार के एक एजेंट की तरह कुतर्क पर कुतर्क दिए जा रहा है। साफ दिख रहा है धांधली को छिपाने के लिए ज्ञानेश कितने गिर गए। आपको सुनाते हैं क्या कहा कथित मोदी आयोग के मुखिया ज्ञानेश कुमार ने। उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई
उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि क्या अपनी माताओं, बहनों, बेटियों सहित किसी भी मतदाता के वीडियो सीसीटीवी फुटेज साझा करना चाहिए? तो दोस्तों, ऐसे में मेरा सवाल है, क्यों नहीं करना चाहिए भाई? राहुल ने किसी का निजी वीडियो थोड़ी मांगा है, पोलिंग बूथ का सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं। ज्ञानेश कुमार तब और बेनकाब हो गए जब एक वरिष्ठ पत्रकार ने बड़ी सभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और पूरे चुनाव आयोग को नंगा कर दिया। गोविंद प्रताप सिंह नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा उस पत्रकार का नाम लेकर के कि ये सवाल दमदार था, लेकिन पार्टी प्रवक्ता साहब यानी कि ज्ञानेश कुमार जलेबी बना गए। नाम मुकेश कुमार सिंह है, मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस बात का ग्रेडिंग कैसे की जाएगी कि जो अभी आपने उदाहरण देके बताया कि ईपीआईसी में एक आदमी नाम डुप्लीकेट करेगा, जब तक आपके पास कोई यूनिक फीचर नहीं होगा, जैसे आधार के मामले में बायोमेट्रिक्स एक यूनिक फीचर का काम करता है हर इंडिविजुअल के लिए ना, उसी तरीके से अगर आप ईपीआईसी से इसको नहीं जोड़ेंगे तो यह संभव ही नहीं है कि आप कभी जिंदगी में डुप्लीकेसी को चेक कर पाए, चाहे कितने एफर्ट्स कर लें। यहां आपको टेक्नोलॉजी की ही मदद लेनी पड़ेगी, मैनुअली ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल यह भी है कि जब इस तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं, यानी डुप्लीकेसी को चेक करने की, वही डुप्लीकेसी हमारे सामने जब वोटर लिस्ट में सामने आती है तो एक नया बखेड़ा खड़ा होता है। आप चुनाव आयोग के सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर किसी चीज की शिकायत की जा रही है तो क्या चुनाव आयोग सबसे पहले शिकायत की जांच करने पे जोर देगा या शिकायतकर्ता कौन है उसकी जो है वो कलई खोलने पे जोर देगा? ये एक ऐसी सवाल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे इस तरह का दाग भी लगना अपने आप में शर्मनाक है। यानी अगर उससे आप हमें बचाइए, इस देश को तो बचाइए, इस डेमोक्रेसी को बचाइए, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। और इसलिए अब ज्ञानेश कुमार से पूछा जा रहा, मगर ज्ञानेश कुमार तो राजीव कुमार से 2 कदम आगे निकल गए। राजीव कुमार तो शेर व शायरी करके अपने अंदाज में जवाब देने की कोशिश करते थे, मगर ज्ञानेश साहब तो सी ग्रेड एक्टर की तरह सत्ता पक्ष को बचाने के लिए धमकी पर उतर आए। लेकिन उनसे यही तो पूछा जा रहा है। आज मालूम पड़ा देश को कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, वो सामने आए। अब तक तो लोग सोच रहे थे कोई सोर्स नाम का आदमी है, कुछ लोग सोचते थे कि संबित पात्रा या कोई अनुराग ठाकुर हैं चुनाव आयुक्त। आज मालूम पड़ा कि नहीं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। लेकिन जब उन्होंने मुंह खोला तो स्क्रिप्ट वही अनुराग ठाकुर, सोर्स और संबित पात्रा वाली बीजेपी की थी। श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता की, तमाम पॉइंट्स आपके सामने रखे, जो सबूत, जो कागज आपको मुहैया कराए वो आप ही से मिले, हमें 6 महीने की मशक्कत करनी पड़ी। उसका आपने एक भी महादेवपुरा असेंबली की एक भी सवाल का आपने जवाब नहीं। एसआईआर पे हमने कई सवाल पूछे, कई शंकाएं जाहिर की, यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा दुरुस्त करने के लिए। आप वहां भी लड़ते रहे, ये नहीं करूंगा, लेकिन करना पड़ा। कुछ लोगों को आपने मरा हुआ घोषित कर दिया, वो राहुल जी के साथ चाय पी रहे हैं, तब भी आपको शर्म नहीं आई। हमने सोचा प्रेस वार्ता में आप कहीं माफी मांग लेंगे, वह भी आपने नहीं मांगी। आप कहते हैं कि अगर सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे तो बहनों की इज्जत खराब होगी। किस तरह की बहन, किस तरह की आर्गुमेंट दे रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने से चुनाव आयुक्त की, चुनाव आयोग की, लोकतंत्र की, चुनाव की इज्जत खराब कर रहे हैं आप। और सीसीटीवी फुटेज अगर निजता भंग करती है, प्रिवेसी भंग करती है, तो बनाते ही क्यों हो? 45 दिन तक नहीं करती, 46वें दिन से निजता भंग हो जाती। आप कहते हैं आप पक्ष विपक्ष को बराबर मानते हैं, अनुराग ठाकुर को नोटिस कब दे रहे हैं? राहुल जी की तो प्रेस वार्ता के बीच में आपने नोटिस दे दिया। अनुराग ठाकुर को तो अभी तक 3 दिन हो गए, नहीं मिला। आप बीजेपी के एजेंट बनने की अब आपकी उम्र नहीं है, आप एक आला अधिकारी रहे। हो सकता है आपको ये लालच होगा कि रिटायरमेंट के बाद फिर कुछ और मिल जाएगा, गवर्नर बन जाएंगे, तब तक ये सरकार चलने नहीं वाली, तो इस उम्मीद में आप मत रहिए। लेकिन एक और चीज समझ लीजिए कि आपके अंडर भी काफी लाखों कर्मचारी हैं, उनका भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं। इंक्वायरियां जब होंगी तो ये सब फंसेंगे। और जो भी नई सरकार आएगी, जो जल्दी आएगी, आप कितने ही चुनाव चोरी कर लीजिए, नई सरकार आएगी और जल्दी आएगी, फिर ये इन अधिकारियों का, इन कर्मचारियों का क्या होगा?
इसलिए फिर से आपसे आग्रह है, अपनी जिम्मेदारी समझिए। हम नहीं किसी वोटर के कंधे पर बंदूक रख के दाग रहे हैं आपकी तरफ, उल्टा नरेंद्र मोदी आपके नाजुक कंधों पर बंदूक रख के दाग रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप इस हत्या में शामिल मत होइए। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, आपसे यह आग्रह है। एक सस्ती टीवी सीरियल के स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती, ठोस प्रेस कॉन्फ्रेंस सवालों के ठोस जवाब से होती। मगर मुख्य चुनाव आयुक्त जवाब के बदले देश के नेता विपक्ष को धमका रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो बच जाएंगे, तो फिर ये खुद को गलतफहमी में रखने का एक घटिया तरीका है। एक चोरी और एक होती है सीना चोरी। चुनाव आयोग की 80 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुनते वक्त बार बार ये चीज मेरे मन में आ रही थी, ये सीना चोरी हमें कहां तक लेके जाएगी। 40 साल से मैं इस देश के चुनाव आयोग को देख रहा हूं, उसके बयानों को पढ़ रहा हूं। ऐसी शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम मुझे तो कोई याद नहीं आती। याद रखिए संदर्भ क्या है। आज इस देश के विपक्ष का नेता और जिस राज्य में चुनाव होने वाला है उसके तमाम नेता एक वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं वोट की चोरी के खिलाफ। एग्जैक्टली उसके लॉन्च होने वाले दिन, संडे के दिन आफ्टरनून को चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। आज सुबह द हिंदू में एक सर्वेक्षण छपा है जो दिखाता है कि चुनाव आयोग की साख आज तक कभी इतनी नहीं गिरी थी जितनी कि आज हो चुकी है। इस संदर्भ में तमाम सवाल हैं। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, किसी सवाल का जवाब नहीं देता। सवाल है कि अगर राहुल गांधी से आप एफिडेविट मांगते हैं तो अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं। सवाल है कि आप क्या बेंगलोर में जो कुछ प्रमाण आए हैं उसकी जांच करेंगे। सवाल है कि इससे पहले जिन लोगों ने हलफनामा दिया था उनको उत्तर क्यों नहीं मिला। सवाल है कि इसका मतलब है कि देश में 2024 में जो वोटर सूची थी वो डिफेक्टिव थी, फ्रॉड हुआ था क्या वोटर देश में। सवाल है कि बिहार में कितने लोगों ने बगैर डॉक्यूमेंट के अपने एन्यूमरेशन फॉर्म दिए, कितने लोगों के फॉर्म पे नॉट रिकमेंडेड लिखा गया। आखिर बिहार में कटे तो वोट लेकिन बढ़े कितने और क्यों नहीं बढ़े। किसी सवाल का जवाब नहीं, बार बार याद दिलाने पे जवाब नहीं। और जवाब के बदले लफ्ज़ी, जवाब के बदले धमकी की भाषा। इस देश की संवैधानिक संस्था का प्रमुख देश के विपक्ष के नेता को धमका रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ। 2002 में नरेंद्र मोदी जी ने उस समय के चुनाव आयुक्त लिंगदो साहब का नाम लेकर जनसभाओं में मखौल उड़ाया था। चुनाव आयोग ने सर झुका के सिर्फ अपना काम किया था। आप चुनाव आयुक्त हैं, आपकी जिम्मेवारी है कि अगर देश में सवाल उठ रहे हैं तो आप कहें हम जांच करवाएंगे। ऐसी दूध का दूध और पानी का पानी कर दें कि आपके आलोचक भी दांत में उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाए। आपका काम है कि कल तक किसी के मन में अगर शक था तो उस शक को आप समाप्त कर दें। लेकिन आज चुनाव आयोग ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, झूठ का, धमकी का, इतना बड़ा झूठ कि पूरे बिहार में हर जगह पे बीएलओ ने मीटिंग की और लोगों के सामने मृतक और स्थानांतरित लोगों की सूची दी। सफेद झूठ। ऐसे झूठ की भाषा, लफ्फाजी की भाषा आपके अहम को तुष्ट कर देगी, लेकिन इस संवैधानिक संस्था को बचाने में मदद नहीं करेगी। मैंने इस देश के चुनाव आयोग की तारीफ भी की है, दुनिया भर के चुनाव आयोग को देखा भी है। चुनाव आयोग को खत्म होते, नष्ट होते और लोकतांत्रिक व्यवस्था को गिरते हुए देखा है। मैं अनुरोध भी करता हूं, चेतावनी भी देता हूं भारत के चुनाव आयोग को, इस महान संस्था को आप जिस रास्ते पे ले जा रहे हैं ये पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला रास्ता है जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। अपने अहम के लिए नहीं, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाए रखने के लिए कृपया ये धमकी और लफ्फाजी की बात बंद कर दीजिए। अगर कोई चोरी हो गई हो तो उसकी जांच करवा दीजिए, सीनाजोरी बंद कर दीजिए। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में जबकि चौतरफा एक घेराबंदी सी हो चुकी है और ऐसी स्थिति में जब कश्ती पर सवार सत्ता पक्ष के कश्ती वाले ही उतर करके राहुल के साथ उनके काफिले में शामिल हो रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में यह संकेत है कि आगे की आहट सत्ता पक्ष के लिए सिर्फ और सिर्फ दुश्वारियों भरा है। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।